हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह के अभी 4 बज रहे हैं गाइस। मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। अभी बहुत अंधेरा है तो इतना साफ कुछ दिख नहीं रहा है। ये मंदिर पे ना लाइट लगा हुआ है तो इसके उजाले से ना थोड़ा बहुत दिख रहा है। मैं बाहर भी अपना एक लाइट जला के रखी हूँ लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा है, बहुत अंधेरा है गाइस अभी। और फिर मैं जा रही हूँ ना झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। मैं उठी थी मतलब 10-5 मिनट पहले से ही, तो मैं अंदर मतलब थोड़ा बहुत काम की हूँ, फ्रेश वगैरह होके फिर मैं बाहर आई हूँ, आप लोग को व्यू दिखाई हूँ। व्यू दिखाने के बाद साइकिल अंदर की हूँ, बाहर थोड़ा झाड़ू लगाऊंगी। मतलब पूरा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा है मतलब लगा देती हूँ फिर, और बाद में हस्बैंड जी उठते हैं फिर वो उधर लगा देते हैं। उधर मतलब बहुत बड़ा है ना तो लगाते लगाते वहीं पे मतलब पूरा टाइम चला जाता है। तो मैं आगे की साइड में मैं लगा देती हूँ और उधर के साइड में हस्बैंड जी जब उठते हैं तब वो लगाते हैं। और ऐसा किसी किसी दिन होता है कि मेरे पास टाइम रहता है तो मैं भी लगा देती हूँ सुबह। हाँ, जिस दिन बच्चों को स्कूल स्कूल नहीं जाना होता है, सुबह मतलब मैं उठ ही जाती हूँ तो मैं उस दिन लगा देती हूँ। और जिस दिन मतलब वैसे ज़्यादातर नहीं लगाती हूँ क्योंकि देर होने पे लग जाती है। फिर मैं बाहर झाड़ू लगा के आ गई थी, गलियारी में झाड़ू लगा रही हूँ। बासी झाड़ू है, मैं दोनों रूम में मैं जब आई थी बाहर झाड़ू लगा के फिर मैं दोनों रूम में झाड़ू लगा चुकी थी। मैं पहले लगा देती हूँ क्योंकि मतलब बाहर रूम का ना मैं दिखा नहीं पाती हूँ। एक रूम में सब लोग सोए होते हैं, दूसरे रूम में स्पेस नहीं होता है तो कि मैं ट्राइपॉड कहाँ पे सेट करूँ, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो पहले लगा लेती हूँ कि गलियारे में पूरा एक साइड से मैं लगाते लगाते आ जाऊँगी और फिर मैं अपना वीडियो शूट भी कर पाऊँगी। तो जहाँ जहाँ पे मुझे मैं दिखा पाती हूँ वहाँ वहाँ पे मैं अच्छे से अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बासी झाड़ू मेरा पूरे उस साइड में हो गया था। अभी बरामदे में मैं बासी झाड़ू मतलब लगाऊंगी और उधर सुबह सुबह बासी झाड़ू निकालना ज़रूरी भी होता है और सब कोई लगाता है, ऐसा नहीं है कि बासी झाड़ू कोई नहीं लगाता हो। सुबह सुबह का झाड़ू करना, पोछा करना बहुत अच्छा लगता है। इस समय ठंडकना बढ़ती जा रही है, मतलब थोड़ा बहुत बाहर निकलो तो थोड़ा ठंडी लग जाती है। मैं अभी जब गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए ना तो मतलब ठंडी ठंडी हवाएं मतलब बहुत तेज़ तो नहीं चलती हैं लेकिन धीरे धीरे चल रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी ऐसे लगता है ना तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसा मन करता है ना कि थोड़ी देर और रुकें लेकिन टाइम नहीं होता है ना हम लोग के पास कि अब मैं बाहर रुक के थोड़ा मतलब और देख लूँ, थोड़ा हवा ले लूँ, ठंडी का मौसम का थोड़ा बहुत मज़ा ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जितनी देर मैं झाड़ू लगाती हूँ बाहर उतनी देर ही मतलब रहती हूँ, बस 2-4 मिनट ऐसे थोड़ी देर में खड़ी हो जाऊँ लेकिन ज़्यादा टाइम में नहीं खड़ी हो पाती हूँ क्योंकि अंदर का भी काम करना होता है, झाड़ू पोछा और फिर ये सब भी करना हो जाता है ना तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं। और अथर्व का बोतल में रख दी थी तो वो उबल गया था, दूध में उबालने के लिए रख दी थी तो दूध भी उबल गया था। और मतलब देर से हस्बैंड जी आते हैं तो खाना खाते हैं ना तो वो भी बर्तन है, वो भी बर्तन उठा के मैं सिंक में डाल के आई हूँ। अब भी मतलब उसको सब धोना है, नहीं की हूँ। मैंने पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, पोछा ओछा, फिर किचन का काम थोड़ा बहुत रहता है उसको धोना होता है क्योंकि मुझे थोड़े बर्तन डेली धोने पड़ते हैं। हस्बैंड जी देर से आते हैं तो हम दोनों का खाना पीना देर से ही होता है। बच्चे खा के अपना सो जाते हैं तो आते हैं फिर उनको मैं देती हूँ, खुद खाती हूँ। तो वो बर्तन रहते हैं, बहुत देर हो जाता है ना तो मन नहीं करता है धोने का, फिर मैं रख देती हूँ तो बाद में ही धोती हूँ। और मेरा उस साइड का पोछा निकल चुका है, इस साइड में मैं पोछे लगा रही हूँ। पोछे सुबह सुबह लगा देती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ इस टाइम से। दिन बहुत छोटा हो जाता है गाइस, तो बच्चे जब जाते हैं ना तो वैसे 8 बजे जाते हैं बच्चे, फिर दूसरे काम पे लग जाओ, किचन का काम हो जाता है बहुत, कपड़े वगैरह धोने हो जाते हैं, बेड वेड सेट करना हो जाता है, तो पोछे ओछे लगाने के समय में ना बहुत लेट हो जाता है।
थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाता है। कहने में तो मतलब गिना दो कि ये काम किया है मैंने, वो काम किया है, लेकिन क्या होता है ना, करो फिर वो जो काम करो उसमें ना टाइम भी लगता है। कोई भी काम करो थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए मैं ना सुबह सुबह पोछा मैं कर लेती हूँ। मतलब मैं सेकंड झाड़ू भी मतलब लगाती हूँ। जैसे बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल, फिर मैं चादर वादर जब सेट करती हूँ तो मैं एक बार फिर से झाड़ू निकालती ज़रूर हूँ, क्योंकि जब एक बार झाड़ू निकाल दो फिर पूरा दिन साफ पड़ा रहता है और कोई कूड़ा करने वाला भी नहीं होता। बच्चे आते हैं तो खा के फिर छोटा वाला सो जाता है, बड़ा वाला टीवी वगैरह देखता है, तो कोई मतलब ऐसा कूड़ा वूड़ा होता नहीं है ना, तो शाम तक साफ पड़ा रहता है। फिर शाम का मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, बस पूरा दिन घर साफ रहता है। पोछा वोछा लगा लो ना तो पूरा मतलब फर्श चमक जाता है, घर मतलब साफ सुथरा लगता है, दिखने में अच्छा लगने लगता है। सुबह सुबह का रहता है ना, फिर पूजा पाठ कर लो तो धूप आरती से पूरा घर मतलब ऐसे लगता है ना, रौनक हो जाता है। तो मैं सुबह झाड़ू निकालने के बाद पोछा लगा के इधर मैं आ गई थी किचन में, तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके फिर रख दूँगी। अथव का बॉटल वगैरह धो ली थी, थोड़े बर्तन थे उनको मैं साफ़ कर ली थी। और मैं दाल भिगा के रखी थी, अभी उसको मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे आज ना मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो मैं जब बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मतलब ज़्यादा नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ा बहुत करूँगी। और ये मैं मसूर का दाल भिगा के रखी थी, उड़द का दाल, और फिर इसको मैं साफ़ करके रख लूँगी ना, फिर पीसना ही रहेगा। तो जैसे बच्चे चले जाएँगे वैसे मैं इसको पीस-पास के रख दूँगी। तो ये साफ़ पड़ा रहेगा ना, जैसे धोया है तो, नहीं तो ऐसे ही मतलब रखा रह जाएगा। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको मतलब बहुत पानी से धोना पड़ता है ना, तभी ये साफ़ होता है अच्छे पानी से। तो 3-4 पानी से इसको दाल को धोना ही पड़ता है। धो के अच्छे से साफ़ कर लो, फिर मैं इसको धो के पानी से निकाल के दोनों दाल मतलब अच्छे से साफ़ करो। मसूर का दाल तो कम धोना पड़ता है, लेकिन उड़द का दाल होता है ना, उसको बहुत साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतनी सारी बूसियाँ होती हैं। तो जब उसको भिगा दो ना तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं, तो छिलकों को निकालने में ना टाइम लग जाता है उड़द की दाल का, तो उसको साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है। तो इसलिए मैं सुबह-सुबह ही लग गई। मैंने कहा कि अब इधर का सारा काम ख़त्म कर मतलब बर्तन-वर्तन तो धो ही चुकी थी। मैंने कहा अब इसको साफ़ करके रख दूँगी, तो थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा कि उस टाइम कम मतलब यही रहेगा कि थोड़ा टाइम बच जाएगा उस टाइम का ना मैं कुछ दूसरा काम कर लूँगी। तो फिर मैं मसूर का दाल साफ़ करके रख दी हूँ, और फिर उड़द का दाल भिगा के रखी थी, तो उसको मैं साफ़ करने पे लग गई हूँ। तो देखिए गाइस, बहुत सारे इसके ना छिलके निकल रहे हैं, ये देखिए बहुत ढेर सारे छिलके निकले थे। मैं आपको दिखाना भूल गई थी गाइस। इसको दाल जब भिगा दो ना तो इसके छिलके अलग हो जाते हैं उड़द के दाल के, तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। फिर मैं इसको साफ़ वाफ़ करके रख दूँगी, फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, और कपड़े वगैरह ना मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी मतलब पूजा पाठ भी करना है, मंदिर में जल भी चढ़ाने जाना है, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। मुझे डेली लमसम मंदिर का पूजा और मंदिर पे जल चढ़ाने वाला पूरा टोटल मिला के मुझे आधा घंटा से ज़्यादा ही पूजा करने में लग जाता है, क्योंकि भगवान जी को ना स्नान वगैरह कराओ और फिर उनका श्रृंगार करो, ये सब करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। टीका करो, फिर उनको जो मतलब नेक्स्ट दिन का टीका वगैरह होता है उसको साफ़ करो, पूरा मतलब बहुत टाइम चला जाता है। फिर मैं सब कर चुकी थी गाइस, और फिर मैं इतना पूरा नहीं दिखा पाती हूँ। सुबह-सुबह इतना टाइम हो जाता है ना कि पूरा दिखाने का समय नहीं मिलता है। ये मतलब रहता है कि जल्दी-जल्दी पूजा पाठ कर लें, सारा काम कर लें, फिर किचन में भी जाना होता है, जो ड्यूटी होती है हमारी उसको पूरा करना होता है किचन वाला। और फिर मैं मतलब सारा भगवान जी का भोग वोग चढ़ा के पूजा पाठ करके सीधा मैं किचन में आ गई थी। तो मैं बना दूँगी बच्चों के लिए पास्ता, और फिर इस टाइम मतलब बच्चों का पेपर चलता है, तो बच्चे मतलब पूड़ी वगैरह उनका मन नहीं करता है जल्दी ले जाने के लिए। बस यही कहते हैं मुझे मैगी या पास्ता यही सब बना कर दो।
तो मतलब डेली मन नहीं करता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना, तो बनाना पड़ जाता है। तो भी मैं डेली कोशिश यही करती हूँ कि ना बना के दूँ। और फिर मैं इधर लग गई थी, बच्चों को मैं स्कूल भेज दी थी मैं बना के। अथर्व की तो छुट्टी चल रही है इस समय, जैसे छोटे बच्चों की पेपर ख़त्म हो गई है, अभी बड़ों बच्चों की पेपर हो रही है। तो छोटे बच्चों की ना छुट्टी हो गई है, तो अथर्व अभी नर्सरी में है, तो उसका छुट्टी हो गया है। और आर्यन का पेपर चल रहा है, तो आर्यन मतलब जाता है, तो आर्यन चला गया है, अथर्व घर पे ही घूम रहा है। अभी मैं उसको टीवी लगा के दे दी थी कि तुम मतलब टीवी देखो, उसको बोतल भर के दे दी हूँ दूध, मतलब तो वो मतलब देखता रहता है और पीता रहता है। और फिर ये टीवी देख रहा था कार्टून, फिर मैं उधर बर्तन साफ करके आ गई थी। गाइस मैं तब तक उधर ना बर्तन साफ करके मैं करेले छील के रख दी थी, क्योंकि उबलने के लिए कि थोड़ा बॉईल हो जाएगा ना, मैं उसका भरुआ बनाऊंगी। तो मैं दिखा नहीं पाई थी गाइस, मैं बनाई थी क्योंकि देर बहुत हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत ही मतलब ये होता है ना। तो खाना था हस्बैंड जी को, करेले का भरुआ भरा हुआ बहुत पसंद है, तो मैं बैगन का और करेला का बनाई थी। तो मैं थोड़ा बॉईल करके बनाती हूँ ना, तो वो फ्राई करने में जल्दी से बन जाते हैं। कच्चे का बनाओ ना तो वो भी मतलब फ्राई हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ फिर बनाती हूँ। तो उधर मैं छील के रख के आ गई हूँ, वो बॉईल भी हो रहा है। अभी जाके मसाले भी तैयार कर लूँगी और फिर उसको बनाऊँगी मैं। और जो दाल मतलब पीसी थी ना, उसका भी मैं बनाऊँगी। और फिर इधर तब तक मैंने कहा कि इधर सारी तैयारी इधर का ख़त्म कर लेती हूँ। और अथर्व को अभी नहलाना भी है, नहलाई भी नहीं हूँ, तो इधर का मैं सब करके सेकंड वाला झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू वाड़ू लगा के फिर अथर्व को नहलाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। इधर का ना ये सारा बहुत ढेर सारा काम हो जाता है, इसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। जो बच्चे फैला देते हैं उसको भी समेटना होता है, खाते हैं कुछ यहाँ गिरा देंगे, कुछ वहाँ गिरा देंगे। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तो घर साफ करने के लिए हमें हमेशा लगे रहना पड़ता है। फिर घर हो या कोई चीज़ तभी मतलब अच्छे से साफ रह पाता है। और हमारा चद्दर भी ऐसे बच्चे खाते हैं ना, तो उसमें हाथ में कुछ लगा रहेगा, तो जहाँ रहेंगे उसी चद्दर में पोंछ देते हैं। जिसे चॉकलेट वगैरह खाए ना, तो उसका दाग भी पड़ जाता है। तो चद्दर वद्दर मतलब जिस दिन दाग पड़ा रहता है ना, मैं पानी गर्म करके फिर उसको भिगा देती हूँ, तो वो दाग निकल जाता है। तो उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ मैं, तो चद्दर साफ़ हो जाता है। बच्चे हैं नहीं मानते हैं, कितना बच्चों के पीछे लगे रहें। ऐसा कभी हो जाता है ना कि बच्चे हैं तो छोटे हैं, वो कुछ भी मतलब ऐसा दाग दुग कर देते हैं। फर्श पे भी लगा दे, अगर उनको पेन मिल जाए, अथर्व को पेन मिल जाता है गाइस, तो वो फर्श पे उसका निब निकाल देगा, फर्श पे इंक पूरा इंक इंक हो जाता है, तो मुझे दोबारा से उसकी सफाई करनी पड़ती है। कितना इतना बच्चे रहते हैं ना छोटे, तो भी यही सब लगा रहता है। और क्या होता है ना, जब दोनों बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं ना, तो घर में बहुत शांति रहती है और फिर मन भी नहीं लगता है। कि जैसे बच्चे रहते हैं ना, तो आपस में मतलब लड़ते भी रहते हैं, हम भी बोलते रहते हैं ना, तो टाइम भी पास हो जाता है। जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड जी भी नहीं रहते ना, तो घर में मतलब थोड़ा बोर होने लगता है ना, तो मैं बच्चों का इंतज़ार करने लगती हूँ कि मतलब बच्चे कब आएंगे। घड़ी देखूंगी, दरवाज़ा जाके खोल के देखूंगी, जैसे टाइम होगा, अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए हैं। तब ये हो जाता है गाइस, मतलब बच्चे रहते हैं परेशान करते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जब बच्चे मतलब चले जाते हैं ना, तब भी मन नहीं लगता है। बच्चों के रहने से ना घर में रौनक भी रहती है। अगर बच्चे मतलब बाहर चले जाते हैं ना, तब भी मन नहीं लगता है। तो गाइस ये मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब ये दाल जो मैं बनाई थी, इसमें सारे मसाले ऐड की हूँ और नमक वगैरह ऐड करके मिला दी हूँ। ये अरबी के पत्ते हैं, इसके मैं ना पकौड़ी बनाऊँगी अरबी के पत्ते का। तो वही मैं अच्छे से दाल लगा के 3-4 पत्ते मिला के इसको ना मैं अच्छे से रोल बना ली हूँ। रोल बना के इसको 3-4 में रख लूँगी, फिर इसको मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद फिर मैं इसका ना तेल में फ्राई करूँगी। पहले रख दूँगी ना अच्छे से, ये जब ये बॉईल हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तो इसीलिए मैं पहले उसको करेले ना बॉईल करके रख ली हूँ। करेले बॉईल हो गया है, उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। मसाले भी बना के मैं तैयार भी कर ली हूँ, तो मसाले भी तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं रख दूँगी, ये भी बॉईल हो जाएगा। पहले इसके मतलब ये इंतज़ाम करने पे लग गई हूँ कि ये मतलब रख दूँगी, फिर अभी खाने की तैयारी करूँगी।
और मुझे आज ना मार्केट भी जाना है। दिवाली के लिए कपड़े लाना है, तो बच्चों के लिए भी लेना है, अपने लिए लेना है। तो इस ये सब करने के बाद अभी मैं जाऊँगी। आर्यन तो स्कूल में है, उसको मैं स्कूल से वैसे ही ले लूँगी। नहीं तो जब वो घर आएगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो जाएगा, और फिर शाम का टाइम हो जाता है ना, तो क्या होता है घर पे काम सारा पड़ा रहता है, तो मतलब इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगी कि मतलब मेरा सारा काम भी हो जाए, घर का भी, और मतलब हाँ, मार्केट का भी सारा काम मेरा ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं ना जल्दी बनाने पे लग गई हूँ, क्योंकि ये सब बनाने में ना टाइम चला जाता है, और फिर वही हो जाता है ना, लेट हो जाता है। तो इसको मैं पानी रख दी हूँ, पानी के ऊपर ये है ना फ्रा उबालने वाला, तो उस पे मैं उबाल ली हूँ गाइस। उबल भी गया था मेरा और ठंडा भी हो गया था, और उसी बीच मेरा सारा खाना भी बन गया था। दाल चावल मैं बना ली थी, पूड़ी बना ली थी, और इसको मैं रख दी हूँ फ्राई होने के लिए। तो गाइस ये जब फ्राई हो जाता है ना, बॉईल करके बनाओ, फ्राई हो जाता है तो बहुत अच्छे से बन जाता है, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो हमारे घर में ना सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चे भी खाते हैं, तो इसको मैं फ्राई कर ली थी। खाना पानी घर का सब कुछ हो गया था गाइस। मैं निकल चुकी थी मार्केट के लिए। अब मैं जा रही हूँ ना कपड़े लेने के लिए। दिवाली का न्यू कपड़े होता है ना पूजा पाठ में, तो हम बच्चों के लिए भी लेना है। मैं सोची अपने लिए भी ले लेती हूँ, तो हस्बैंड जी बोले चलो मैं सबको दिला देता हूँ। फिर वही मैं कपड़े वगैरह लूँगी। आज केवल कपड़े ही लेना है, और धनतेरस पे जो मतलब बर्तन वगैरह होते हैं वो सब लाएंगे। पूजा का सामान भी होता है ना, तो वो भी मतलब मंगा लेंगे। पूजा का सामान तो मैं जाऊँगी तो आज शाम को ही मंगा लूँगी। घर के मतलब हमारे पास में ही ना शॉप वगैरह है, तो वहाँ से ले लेती हूँ, और कपड़े-वपड़े ना मैं दूर शॉप पे आती हूँ लेने के लिए। तो ये इस मतलब वो भी मार्केट में मिल जाता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ मुझे ना पसंद नहीं आता है, तो फिर मैं यहाँ बड़े वाले मार्केट में आ जाती हूँ लेने के लिए। फिर यहाँ पे ना दिवाली का त्योहार चल रहा है, तो बहुत ढेर सारा ट्रैफिक हो जाता है, तो मतलब गाड़ी निकालने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और लेकिन बच्चे भी रहते हैं, तो बाइक से जाया भी नहीं जाता है, दोनों बच्चे रहते हैं, हम हस्बैंड जी, तो दिक्कत भी होने लगती है। तो इसलिए ना हम गाड़ी से ही जाना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। अभी मैं जाऊँगी ना शॉप पे। मैं 2-3 शॉप पे गई थी गाइस। फिर मुझे ना मिले हैं कपड़े, मॉल से भी गए थे, तो मॉल में थोड़े बहुत कपड़े लिए, थोड़े बहुत दुकान से भी लिए। तो मैं रास्ते का ना थोड़ा-सा शूट की थी, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ सब मतलब सब लोग दिवाली पे ना अपना घर अच्छे से शॉप वगैरह सजा के रखे हैं ना, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही थोड़ा-सा शूट की थी मैं। देखिए गाइस यहाँ पे ये लोग अपना शॉप इतने अच्छे से मतलब सजा के रखे हैं, और मतलब क्या होता है कि कोई त्योहार होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है गाइस। यहाँ पे हम लोग आए थे लहंगा लेने के लिए, मेरा लहंगा लेने का मन बहुत था। तो जैसे शादी भी होने वाली है, तो दीदी के यहाँ जाना है, और फिर दिवाली भी है, तो मैंने कहा ले लूँगी तो दिवाली पे भी पहन लूँगी, और फिर मतलब शादी भी हो जाएगा गाइस। तो ये सब मतलब लहंगा दिखा रहे थे, तो पसंद नहीं आया, तो मैं दूसरा ली हूँ। मैं घर आके मतलब जब लेकर आई थी ना, तो मैं घर पे दिखाई थी। यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े लेने में आ गई थी ना, उनको कुर्ता पैजामा चाहिए था, तो यहाँ पे कुर्ता पैजामा लेके फिर मैं आ गई थी। मॉल ही जा रही थी, तो बच्चों को मतलब भूख लगी थी, आर्यन स्कूल से ही आया था, तो हस्बैंड जी बोले कि चलो मैं कुछ खिला देता हूँ पहले, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो फिर चलते हैं मॉल। तो वही हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए आ गए थे, और बच्चों का मतलब आर्यन को थोड़ी भूख लगी थी, क्योंकि घर पे खा के गया नहीं था, लंच लेकर गया था, तो लंच भी नहीं किया था, क्योंकि हम लोग पहले पहुंच गए थे स्कूल। जैसे इसका पेपर ख़त्म हुआ था, तैसे मैं स्कूल ले आई थी, तो इसका लंच भी नहीं हुआ था। तो हस्बैंड जी बोले चलो वो लंच मत करो, चलो मैं मतलब यहाँ पे खिला देता हूँ। तो गाइस सब लोग मतलब खा पी रहे थे, और हम लोग आ गए थे, तो बच्चों का मन था पाव भाजी खाने का, एक का पाव भाजी खाने का मन था, एक का नूडल्स।
तो हस्बैंड जी बोले कि तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ? तो मैंने कहा वही ले आओ, मैं खा लूँगी, क्योंकि गाइस मैं घर से खाना खा के गई थी ना, तो मुझे इतना भूख भी नहीं था। तो मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादा खाएँगे भी नहीं ना, तो क्योंकि हस्बैंड जी भी खा के गए थे घर से, मैं भी खा के गई थी, खाना बनाई थी पकौड़ी-वकौड़ी, तो हम लोग को ना पकौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं पकौड़ी ना 2-4 खा ली थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे खा भी नहीं पाई, तो थोड़ा बहुत ही मैं खाई, थोड़ा बहुत बच्चे खाए, तो उसी में ना हम चारों खा लिए थे। फिर वहाँ से मैं आ गई थी मॉल, तो यहाँ पे मैंने चद्दर वगैरह लिए और एक मतलब बच्चों के लिए थोड़े 1-2 कपड़े और लिए, और बच्चों के लिए ना गरम कपड़े भी लिए हैं। उसका मैं ना शर्ट बनवा दूँगी बच्चों को, तो ठंडी में मतलब ठीक रहेगा पहनने के लिए, जैसे गरम कपड़े होते हैं ना, तो हमारे पास गरम सूट भी है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि थोड़ा मतलब और ठंडी हो जाए, तो 1-2 और दिला देंगे, तो मतलब ठीक रहेगा। क्योंकि ये ठंडी में ना गरम सूट पहनने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पे कुर्तियाँ ये सब मिल रही थी, लेकिन मैं ली नहीं। मैंने कहा अब ठंडी आ रही है, तो फिर ये अथर्व के लिए सॉरी हाँ, ये ली थी नीला वाला, और ये गरम सूट है, मतलब कपड़ा है बच्चों के लिए, मैं इसका वो बनवाऊँगी शर्ट, और ये आर्यन के लिए ली थी कुर्ता। गाइस आप लोग बताना कैसे हैं बच्चों का कपड़े। और फिर मैं चद्दर ली थी, ये दोनों पैजामे हैं नीचे का कुर्ता का, और ये मैं चद्दर ली थी डालने के लिए बेड पे। मैंने कहा एक चद्दर ले लेती हूँ न्यू, और फिर एक रूम में डाल दूँगी, एक रूम में दूसरी चद्दर डाल दूँगी, वो हमारे पास रखी हुई है गाइस, तो उसको मैं डाल दूँगी। मैंने कहा एक न्यू ले लेती हूँ, और ये मैं अपने लिए लहंगा ली थी। हस्बैंड जी अपने लिए ऊनी सा मतलब कपड़े लिए थे शर्ट बनवाने के लिए, तो मैं लाना भूल गई थी गाइस, मैं नहीं दिखा पाई, और बच्चों के हम जो मॉल से कपड़ा ली थी ना, मैं वो भी भूल गई थी दिखाना, क्योंकि बच्चे ना अपना कपड़ा उनको मिल जाता है ना, तो लेकर घूमने लगते हैं, न्यू कोई चीज़ मिलती है। देखिए गाइस बताना आप लोग कमेंट में कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा है आप लोग को। मतलब ये मोबाइल में ना इतना अच्छा नहीं मतलब दिखा, और वैसे बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। आप लोग बताना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट में। मुझे अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी मैं।